फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल आज फिर से हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक न्यूज़ को, और न्यूज़ है यूक्रेन वार से रिलेटेड। आप देख सकते हैं यूक्रेन वार से रिलेटेड है, जो यूक्रेन और रसिया में वार छिड़ा हुआ है, युद्ध छिड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड है। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में और कुछ ऐसे वोकैब को जो आपके स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ को और करते हैं इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। इसके हेडलाइंस में लिखा गया है ब्लास्ट डैमेजेज रशियंस आर्टिलरी लिंक टू क्रीमिया। ब्लास्ट का मतलब दोस्तों होता है विस्फोट, डैमेजेज का मतलब होता है क्षतिग्रस्त। जो ब्लास्ट हुआ है उसमें क्षतिग्रस्त हो गया है क्या, रसिया, और अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो रसिया का यानी कि रूस का आर्टेरियल लिंक। देखिए आर्टेरियल शब्द बना है आर्टरी से, और आर्टरी होते हैं हमारे धमनियाँ जिसमें खून के आने जाने का प्रोसेस चलता है। तो ये एक शब्द है आर्टेरियल जो रिलेटेड है एक यातायात के आने जाने से, या फिर हम बोलते थे किसी चीज़ों को ले जाना या लाना उस मार्ग से। लिंक संपर्क किसका, आर्टेरियल यानी कि यातायात का, टू क्रीमिया, क्रीमिया से। तो ब्लास्ट में जो क्षतिग्रस्त हुआ, क्षतिग्रस्त हो गया क्या, रशिया का आर्टेरियल लिंक टू क्रीमिया। क्रीमिया से जो आर्टेरियल संपर्क था, यातायात का संपर्क था, वो क्षतिग्रस्त हो गया किसका, रशिया का। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इट्स जस्ट द बिगिनिंग। देखिए बिगिनिंग शब्द का मतलब होता है आरंभ या फिर शुरुआत। जस्ट केवल ऐसे कह सकते हैं। इट्स यह है, देखिए इट्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इट इज, ठीक है। तो इट का मतलब यह है और इज का मतलब है होता है। तो यह है क्या, द बिगिनिंग, शुरुआत। ये किसने कहा, सेज यूक्रेन प्रेसिडेंट्स एडवाइजर। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है और उनके एडवाइजर यानी कि सलाहकार ने ये कहा। बट लेकिन डिड नॉट क्लेम। देखिए डिड नॉट लगा हुआ है और क्लेम लगा हुआ है, तो क्लेम का मतलब होता है दावा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी क्लेम करना या फिर मतलब उसकी जिम्मेदारी के लिए दावा करना, ठीक। रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, तो बट डिड नॉट क्लेम रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन डिड नॉट क्लेम दावा नहीं किया किसका, जिम्मेदारी का। फॉर द एक्सप्लोजन ऑन कर्च रेल रोड ब्रिज। एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका, विस्फोट। धमाके के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी का क्लेम नहीं किया, दावा नहीं किया है। ऑन कर्च रेल रोड ब्रिज, कर्च पर रेल रोड। देखिए रेल रोड यानी कि जो ट्रेन का रोड है, ट्रेन की जो पटरी होती है ब्रिज पर, उसके विस्फोट के लिए जिम्मेदारी नहीं ली है, जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है। आगे इसमें लिखा हुआ है ए पावरफुल, ए जो है पावरफुल के साथ लगा हुआ है। ए पावरफुल एक्सप्लोजन। पावरफुल एक्सप्लोजन का मतलब दोस्तों ये होता है कि पावरफुल यानी कि एक जोरदार, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, जोरदार एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट, एक बहुत ही भयानक या फिर बड़ा, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो पावरफुल एक्सप्लोजन, विस्फोट, सीरियसली डैमेज्ड रशियाज रोड एंड रेल ब्रिज टू क्रीमिया ऑन सैटरडे। पावरफुल एक्सप्लोजन यानी कि पावरफुल विस्फोट में सीरियसली डैमेज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या गंभीर रूप से एक टूट फूट, रसिया के रोड यानी कि सड़क एंड रेल ब्रिज, सड़क और रेल ब्रिज, रेल का जो पुल है उसमें क्या हुआ, डैमेज हुआ, टू क्रीमिया के ऑन सैटरडे को, ठीक है। तो क्रीमिया से रसिया तक का जो रोड और रेल ब्रिज है उसमें गंभीर रूप से डैमेज हुआ है एक पावरफुल एक्सप्लोजन के कारण। आगे लिखा हुआ है हिटिंग ए प्रेस्टीज सिंबल। प्रेस्टीज सिंबल का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है प्रेस्टीज सिंबल, प्रतिष्ठा का प्रतीक, ठीक है। और हीटिंग शब्द जो आया है ये आया है पावरफुल एक्सप्लोजन से, हीटिंग, ठीक है। पावरफुल एक्सप्लोजन यानी कि जो पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ है, विस्फोट हुआ है, उसके हीटिंग यानी कि उसके टकराने से या फिर उसके होने से
ए प्रेस्टीज सिंबल, एक प्रतिष्ठा का प्रतीक। और क्या है प्रतिष्ठा का प्रतीक? ऑफ मॉस्को अनेक्सेशन। देखिए अनेक्सेशन का मतलब होता है संयोजन या फिर जुड़ी हुई वस्तु, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई वस्तु, ठीक है। तो मॉस्कोस का अनेक्सेशन, संपर्क या फिर संयोजन ऑफ द पेनिसुला, पेनिसुला का मतलब होता है उपद्वीप या फिर प्रायद्वीप, ठीक है। तो प्रायद्वीप का संयोजन किससे? मॉस्कोस का। एंड द की सपोर्ट रूट, की सपोर्ट रूट का मतलब ये होता है कि प्रमुख आपूर्ति मार्ग टू रसिया फोर्स, रसिया फोर्स के लिए बैटलिंग टू होल्ड टेरिटरी कैप्चर। देखिए बैटलिंग का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं। टू होल्ड टेरिटरी कैप्चर, टू होल्ड टेरिटरी का मतलब है, होल्ड का मतलब होता है पकड़े हुए, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि अधिकार या फिर रखना। टेरिटरी कैप्चर, टेरिटरी का मतलब होता है कब्जा, किस पर? ये भूखंड हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है, इलाका हो सकता है। और कैप्चर्ड का मतलब होता है अधिकार में ले लेना, ठीक है। तो रसिया का जो फोर्स है, रसिया जो रूस का बल हम बोल सकते हैं कि, ठीक है, रूसी बल, बैटलिंग टू होल्ड टेरिटरी कैप्चर्ड, संघर्ष से या फिर युद्ध से होल्ड टेरिटरी कैप्चर, अधिकार में ले लिया टेरिटरी यानी कि क्षेत्र या फिर इलाके को। इन साउथर्न यूक्रेन, साउथर्न यूक्रेन में, दक्षिणी यूक्रेन में। आगे लिखा हुआ है द ब्लास्ट ऑन ब्रिज, ब्लास्ट यानी कि विस्फोट, ऑन ब्रिज, ब्रिज पर, ओवर द कैर्च स्ट्रेट, ओवर यानी कि ऊपर, किसके? कैर्च स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब यहाँ पर होता है जलसंधि, जलसंधि के जो कैर्च नाम है उसका, उसके ऊपर ब्लास्ट हुआ है, कहाँ? ब्रिज पर, ठीक है। तो द ब्लास्ट ऑन ब्रिज, विस्फोट ब्रिज पर, ओवर द कैर्च स्ट्रेट, जलसंधि, जो कैर्च जलसंधि है उसके ऊपर जो ब्रिज है उस पर जो ब्लास्ट हुआ है। फॉर विच, जिसके लिए रसिया डिड नॉट इमीडिएटली असाइन ब्लेम, रसिया ने क्या किया? डिड नॉट इमीडिएटली, डिड नॉट इमीडिएटली यानी कि तत्कालीन, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, ब्लेम नहीं किया, ठीक है, असाइन ब्लेम यानी कि ब्लेम नहीं किया। प्रमोटेड ग्रेटफुल मैसेज, अब देखिए प्रमोटेड, प्रमोटेड का मतलब होता है कि शीघ्र या फिर बढ़ावा देना, किसको? ग्रेटफुल मैसेज, ग्रेटफुल यानी कि उल्लासपूर्ण संदेश, एक खुशी का जो मैसेज है वो मिला, किससे? फ्रॉम यूक्रेन ऑफिशियल, यूक्रेनियन ऑफिशियल यानी कि जो यूक्रेन के अधिकारी हैं उनसे एक ग्रेटफुल मैसेज प्रमोट हुआ। बट लेकिन नो डायरेक्ट क्लेम ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो डायरेक्ट यानी कि कोई सीधा दावा नहीं किया, किसका? रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी का। क्लियर है? अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये है कैर्च ब्रिज, जो ये ब्रिज डैमेज हुआ है और रोड को क्षतिग्रस्त किया गया है। यहाँ पर ट्रेन की कुछ बोगियाज हैं जो जलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये ब्लास्ट हुआ है रूस में। लिखा हुआ है द बर्निंग वैगन्स, जलती हुई ट्रेन की बोगियाँ, ऑन द कैर्च ब्रिज, कैर्च ब्रिज के ऊपर, आफ्टर द ब्लास्ट, ब्लास्ट के बाद, और कब? ऑन सैटरडे, सैटरडे को ब्लास्ट के बाद कैर्च ब्रिज के ऊपर जलती हुई बोगियों को आप देख सकते हैं। और क्षतिग्रस्त रोड जो ये दूसरा है, ये नीचे गिरा हुआ है, इसको भी आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस न्यूज़ में। लिखा हुआ है कि रशियन ऑफिशियल सेड, रसिया के, रूस के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा 3 पीपल, 3 लोग, हैड बीन किल्ड, मारे जा चुके हैं। प्रोबेबली, अब देखिए प्रोबेबली यानी कि संभवतः, द ऑक्यूपेंट, अब ऑक्यूपेंट का मतलब होता है दोस्तों रहने वाले, चाहे वो घर के अंदर हो, कार के अंदर हो, या फिर किसी भी चीज़ के अंदर, यानी कि ऑक्यूपाइड, उससे घिरे हुए। ऑफ ए कार ट्रैवलिंग, कार में यात्रा कर रहे, नियर ए ट्रक, ट्रक के पास, नियर का मतलब होता है पास, ए ट्रक, एक ट्रक के पास कार में जो बैठे हुए थे, कार के अंदर ऑक्यूपेंट यानी कि उसके अंदर जो बैठे हुए थे, दैट ब्लू अप, उन्होंने क्या किया? ब्लू अप किया। ब्लू अप का मतलब होता है विस्फोट से उड़ा दिया, किसको? ट्रक को। डेस्पाइट द डैमेज, डेस्पाइट द डैमेज यानी कि डैमेज के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, या फिर हम बोल सकते हैं नुकसान के बावजूद। लिमिटेड रोड, सीमित सड़क, ट्रैफिक, सीमित सड़क, ट्रैफिक यानी कि जो सीमित सड़क यातायात है। रेज्यूम्ड, रेज्यूम्ड का मतलब दोस्तों होता है फिर से शुरू होना। अबाउट,
10 आवर्स रिज्यूम अबाउट 10 आवर्स आफ्टर द ब्लास्ट। ब्लास्ट के 10 घंटे बाद वो क्या हुआ, वो फिर से शुरू हो गया। रेल ट्रैफिक, जो रेल ट्रैफिक है, देखिए सड़क ट्रैफिक तो शुरू कर दिया, लेकिन जो रेल ट्रैफिक है इज एक्सपेक्टेड, यानी कि उम्मीद, एक्सपेक्टेड का मतलब है उम्मीद, ठीक है। तो रेल ट्रैफिक की जो उम्मीद है टू रिस्टार्ट, फिर से शुरू होने की, लेटर इन द डे, लेटर इन द डे यानी कि कुछ दिनों बाद शुरू होने की संभावना है या फिर उम्मीद है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है, कंटिन्यू ऑन पेज 8। तो पेज 8 पर हम देखते हैं, इसके बारे में जानेंगे फुल न्यूज़ में। तो हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 8 पर, और पेज नंबर 8 पर ये न्यूज़ जो है इसका बचा हुआ भाग यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, ब्लास्ट डैमेज रशियाज आर्टेरियल लिंक टू क्रीमिया। तो इसको हम पढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है दोस्तों, रसिया सीज्ड का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है। तो रसिया ने जो है जब्त कर लिया क्रीमिया को फ्रॉम यूक्रेन से इन 2014 में, एंड और द 19 किलोमीटर क्रीमियन ब्रिज यानी कि जो पुल है, लिंकिंग जो जुड़ा हुआ है, इट टू रसियाज, देखिए लिंकिंग इट यानी कि यह जुड़ा है, टू रसियाज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रसिया के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए, वाज ओपन जो खुला था, ठीक है, ओपन खोला गया था, विद द ग्रेट फैनफुल का मतलब है धूमधाम से, बाय प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन 2018 में, ठीक है। 19 किलोमीटर क्रीमिया ब्रिज को जो लिंकिंग है, इससे लिंक किया गया टू रसिया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वाज ओपन, और रसिया के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए वाज ओपन खोला गया, विद ग्रेट पीसफुल बड़ी धूमधाम से, बाय प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन 2018। जो प्रेसिडेंट हैं रसिया के व्लादिमीर पुतिन 2018 में उन्होंने बहुत ही धूमधाम से उसको ओपन किया। इट नाउ, यह अब, रिप्रेजेंट्स का मतलब होता है दोस्तों प्रतिनिधित्व करना, यह अब जो है प्रतिनिधित्व करता है ए मेजर आर्टरी, यानी कि एक बड़े यातायात को ले जाने और आने में, फॉर द रशियन फोर्सेस यानी कि रूस के जो फोर्स है उसके लिए, हु का मतलब जिन्होंने, हैव टेकन कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ साउथर्न यूक्रेन्स कैरसन रीजन, साउथर्न यानी कि दक्षिणी यूक्रेन के कैरसन क्षेत्र पर, हु हैव टेकन कंट्रोल ऑफ मोस्ट यानी कि अधिकतर दक्षिणी यूक्रेन के कैरसन क्षेत्र पर क्या किया, हु हैव टेकन कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है, एंड और फॉर द नेवल पोर्ट का मतलब दोस्तों होता है, नेवल का मतलब नौसेना, और पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। और बंदरगाह के लिए ऑफ सेवास्तोपोल का बंदरगाह है, उसके लिए भी ये क्या कर रहा है, उस पर अधिकांश भाग में उसको कंट्रोल में लिया है। आगे लिखा हुआ है, इट वाज नॉट येट क्लियर, यह वाज नॉट नहीं था, येट क्लियर अभी तक स्पष्ट नहीं था, इफ द ब्लास्ट जो विस्फोट है, वाज ए डेलिब्रेट अटैक, डेलिब्रेट यानी कि सोचा समझा, अटैक हमला, अभी तक यह क्लियर नहीं था कि ये जो ब्लास्ट है, विस्फोट है, वो सोची समझी एक साजिश के तहत अटैक किया गया है या नहीं। बट लेकिन द डैमेज जो है वो केम एट द टाइम, केम यानी कि आया उस टाइम, व्हेन जब रसिया हैज़ सफर्ड सेवरल बैटलफील्ड डिफीट्स, जब रूस हैज़ सफर्ड का मतलब होता है दोस्तों सामना करना, जब रसिया सामना कर रहा है सेवरल बैटलफील्ड डिफीट्स का, सेवरल यानी कि विभिन्न बैटलफील्ड युद्ध क्षेत्र में, डिफीट्स हार का, जब रसिया विभिन्न हार किसमें, बैटलफील्ड युद्ध के क्षेत्र में। नेक्स्ट में है एन एडवाइजर टू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। देखिए व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। एन एडवाइजर उनके एक एडवाइजर यानी कि सलाहकार ने पोस्टेड ए मैसेज, एक मैसेज पोस्ट किया ऑन ट्विटर पर,
सेइंग, कहा है द इंसिडेंट वाज जस्ट, द इंसिडेंट वाज जस्ट, यानी कि यह जो घटना है वो अभी थी, द बिगिनिंग, जस्ट द बिगिनिंग यानी कि आरंभ, यह तो अभी क्या है, यह घटना का आरंभ है। बट लेकिन स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ सेइंग, स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ सेइंग यानी कि अचानक से क्या हुआ, स्टॉप्ड यानी कि रुके, ऑफ सेइंग कहते हुए, यूक्रेन फोर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लास्ट, यूक्रेन फोर्स वर रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थी, फॉर द ब्लास्ट, ब्लास्ट के लिए, यह कहते हुए वे क्या हुए, अचानक से रुके। एवरीथिंग इलीगल, अब देखिए एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, इलीगल मस्ट बी डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड के साथ में मस्ट भी लगा हुआ है, यानी कि होना चाहिए क्या, डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड का मतलब है नष्ट, नष्ट होना चाहिए, इलीगल यानी कि अवैध, सब कुछ जो भी अवैध है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी डेस्ट्रॉयड, नष्ट होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है एवरीथिंग दैट, सब कुछ, दैट जो कि इज स्टोलन, चोरी किया हुआ है, स्टोलन का मतलब होता है चोरी, जो सब कुछ चोरी किया हुआ है, मस्ट बी रिटर्न्ड, वापस करना चाहिए, वापस होना चाहिए, टू यूक्रेन, यूक्रेन को। नेक्स्ट में कहा गया है एवरीथिंग ऑक्यूपाइड, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, ऑक्यूपाइड जो भी कब्जे में लिया गया है, सब कुछ जो कब्जे में लिया गया है, बाय रसिया, रसिया के द्वारा, मस्ट बी एक्सपेल्ड, मस्ट बी एक्सपेल्ड यानी कि हटा देना चाहिए या फिर निष्कासित किया जाना चाहिए। ये किसने कहा, ये कहा है मिखाइलो, मिखाइलो पेडलिक, मिखाइलो पेडलिक रोट, ये लिखा है किसमें, जब उन्होंने ट्विटर पर मैसेज किया। आगे लिखा हुआ है द रसिया नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी, द रशिया नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी, जो रशिया की एंटी टेररिज्म, एंटी टेररिज्म का मतलब है आतंकवाद विरोधी कमेटी, जो समिति है, रसिया की राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समिति, सैड, उसने कहा है ए फ्रीट ट्रक, एक फ्रीट ट्रक, फ्रीट का मतलब होता है मालवाहक, ट्रक हैड ब्लो अप, उड़ा दिया गया, ऑन द ब्रिज रोडवे, ब्रिज के रोडवे यानी कि रोड के रास्ते पर, सड़क रास्ते पर एक ब्रिज, जो ब्रिज का सड़क रास्ता है उस पर ट्रक को उड़ा दिया गया, जो फ्रीट ट्रक था, मालवाहक ट्रक था। और कब, 6:07 पर, AM है, इसका मतलब सुबह। कॉजिंग 7 फ्यूल टैंकर, देखिए 7 फ्यूल, 7 फ्यूल टैंकर, ईंधन के जो टैंकर थे, वैगन्स टू कैच फायर, फायर कॉजिंग यानी के लिए, किसके लिए, कैच फायर, फायर को पकड़ने के लिए, आग पकड़ने के लिए 7 फ्यूल टैंकर वैगन्स पर, ऑन ए ट्रेन, ट्रेन के जो 7 फ्यूल टैंकर्स है उसको आग पकड़ाने के लिए उस ट्रक को उड़ा दिया गया। हीडिंग फॉर द पेनिसुला, जो कहाँ पर जा रहा था, पेनिसुला जा रहा था। ऑन द ब्रिजेज, ब्रिज के ऊपर, अपर लेवल, ब्रिज के ऊपर, द ब्लास्ट टुक प्लेस, ब्लास्ट जो है टुक प्लेस ए डे आफ्टर मिस्टर पुतिन 17th बर्थडे, 70वें बर्थडे यानी कि 70वें जन्मदिन किसके, पुतिन के 70वें जन्मदिन के, ए डे आफ्टर, 70वें जन्मदिन के बाद, एक दिन बाद ब्लास्ट हुआ, द टुक प्लेस, देखिए ब्लास्ट टुक प्लेस का मतलब है कि ब्लास्ट जो हुआ है वो ए डे आफ्टर, एक दिन बाद, मिस्टर पुतिन 17th बर्थडे, 70वें जन्मदिन के एक दिन बाद ब्लास्ट हुआ। एंड, और कंसाइड्स, कंसाइड्स का मतलब यहाँ पर दोस्तों होता है कि जुड़े हुए, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं जुड़े हुए या फिर मेल खाता है, और जो मेल खाता है विद द नेमिंग यानी कि नामकरण के साथ, किसके, ऑफ एयरफोर्स जनरल सेर्गी सुरोविकिन, ठीक है, सेर्गी सुरोविकिन के नामकरण के साथ जो मेल खाता है। रसियाज 3rd सीनियर मिलिट्री अपॉइंटमेंट, रसिया के तीसरे वरिष्ठ सैन्य अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति, इन द स्पेस ऑफ ए वीक, एक वीक के भीतर, यानी कि स्पेस का मतलब समय होता है, गैप होता है, ठीक है, तो एक वीक के भीतर, एक वीक के समय के भीतर में
जो रसिया के थर्ड सीनियर मिलिट्री अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, उसकी बात हो रही है। टू टेक ओवरऑल चार्ज, और क्या वो ओवरऑल चार्ज यानी कि सभी चार्जेस लेंगे, टेक यानी कि लेना, ऑफ द इन्वेशन एफर्ट। इन्वेशन एफर्ट का मतलब आक्रमण या फिर हमले का जो प्रयास है उसके सभी भार को लेने के लिए रसिया के थर्ड सीनियर मिलिट्री का अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति 1 वीक के अंदर अंदर होगी। आगे इसमें लिखा हुआ है यूक्रेन नेशनल सिक्योरिटी, यूक्रेन की जो नेशनल सिक्योरिटी है एंड डिफेंस काउंसिल चीफ, और डिफेंस काउंसिल चीफ कौन है? ओलेक्सी डेनिलो पोस्टेड, उन्होंने पोस्टेड किया एक वीडियो ऑफ द बर्निंग ब्रिज, जलते हुए पुल का, अलॉन्ग साइड, और साथ ही साथ साइड में उसके ए वीडियो ऑफ मैरिलिन मुनरो सिंगिंग, मैरिलिन मुनरो का जो गाना है, गायक है, उनके गाने का वीडियो है, हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट, और कहा गया है कि हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट। ये यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल के चीफ ओलेक्सी वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। तो याद रखिएगा यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल चीफ कौन है? ओलेक्सी डेनिलोव, और यहाँ पर ये न्यूज़ दी हुई थी, इसमें जो ब्लास्ट हुआ है आप जो है आसानी से उसको देख सकते हैं। दोस्तों ये वो ट्रेन है जो रूस में धमाके के साथ जली हुई है, और यहाँ पर जो क्षतिग्रस्त रोड है वो नीचे आप देख सकते हैं। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आने वाले सभी वीडियो का लिंक आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।